गरीब पिता के बच्चों की जिंदगी। आज मैं अपने बेटे के लिए कप केक लाया हूँ। रात के 10 बज रहे हैं, कहीं सो ना गया हो। चलो अब जाकर देखता हूँ, तब पता चलेगा। केशव अभी अभी ऑफिस से घर लौटा था। जैसे ही घर के अंदर जाता है, देखता है कि उसका बेटा सोफे पर बैठकर आराम से टीवी देखते हुए पिज्जा खा रहा था। अरे इतनी रात को पिज्जा? हाँ पापा, आज पिज्जा खाने का मन था। देख लो जी, अपने बेटे को दिन ब दिन खराब और जिद्दी हो रहा है। एक नहीं सुनता, खाना नहीं खा रहा था, पूरा घर सिर पर उठा रखा है पिज्जा के लिए। अरे तो क्या हुआ भाग्यवान, राहुल बेटा जो मांगे उसे दिया करो। हमारा इकलौता बेटा है और मैं दिन रात मेहनत राहुल के लिए ही तो करता हूँ। तो जो इसे मन करे वो खिलाया करो। आपके ही लाड प्यार ने इसे बिगाड़ रखा है। अच्छा भाग्यवान, तुम समझाओ इसे। मैं जरा कमरे में जाकर कपड़े बदल लूं। और हाँ राहुल को ज्यादा डांटना मत, बच्चा है अभी। केशव इतना कहकर अपने कमरे की ओर चला जाता है। पीछे हॉल में मीना खड़ी रह जाती है और राहुल अपने पापा की बात सुनकर और भी शरारती हो जाता है। देखा मम्मी, पापा तो मेरी साइड है, आप ही बस मुझे डांटती रहती हो। पापा कहते हैं जो मन करे वो खिलाओ, तो अब कल बर्गर खाऊंगा और परसों पास्ता। राहुल बेटा, हर बात में जिद करना अच्छी बात नहीं होती है। पापा तुम्हें प्यार करते हैं इसलिए कुछ नहीं कहते, लेकिन हर चीज मनमानी से नहीं मिलती है। अरे मम्मी, आप बस लेक्चर देती रहो, मुझे तो पापा से ही बोलना है, वो मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं। बेटा, प्यार का मतलब हर जिद पूरी करना नहीं होता। चलो अब पिज्जा खत्म करो और दूध पी लो, फिर सो जाओ, रात बहुत हो गई है। दूध भी पीना पड़ेगा? मुझे नहीं पीना। हाँ पीना पड़ेगा, वरना कल से पिज्जा भी बंद। ठीक है मम्मी, दे दो। मीना अपने बेटे को अपने हाथों से दूध पिलाती है, उसके बाल सहलाती है और फिर उसे उसके कमरे में सुला देती है। राहुल थोड़ी देर में गहरी नींद में सो जाता है। इधर केशव अपने कमरे में जाता है। खिड़की से बाहर झांकते हुए उसकी नजर सामने के छोटे से कच्चे घर पर पड़ती है। वहां हल्की सी लालटेन की रोशनी टिमटिमा रही थी। वो देखता है कि गरीब किसान भुवेश देर रात खेती में पानी लगाकर घर लौटा है। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए हैं, चेहरा थका हुआ है, लेकिन आंखों में अपनापन है। उसके घर के दरवाजे पर उसका बेटा चिराग लालटेन के दिए में बैठकर पढ़ाई कर रहा है। ये लोग भी ना इतनी गरीबी में भी क्या ही कर लेंगे जीवन में। मेरा बेटा तो बड़े स्कूल में पढ़ता है, एसी कमरे में सोता है, ये लालटेन की रोशनी में पढ़कर क्या हासिल करेगा। केशव खिड़की बंद कर देता है, लेकिन उसकी सोच में तुलना चलती रहती है। उधर भुवेश धीरे धीरे दरवाजे के पास आता है। वो देखता है कि उसका बेटा अब तक जाग रहा है। बेटा, तू अब तक जाग रहा है? इतनी रात हो गई है, सो क्यों नहीं गया? पापा, आपके आए बिना कैसे सो जाता? अभी आप खेत में काम कर रहे थे, दिन रात मेरे लिए मेहनत करते हो। अरे पगले, मैं तेरे लिए नहीं अपने फर्ज के लिए काम करता हूँ, लेकिन हाँ तेरी पढ़ाई देखकर सारी थकान उतर जाती है। पापा, मैं खूब पढ़ूंगा, एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, आपको अब खेत में इतना काम नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है बेटा, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तू बड़ा होकर किसान न बने, एक अच्छा इंसान बने। मेहनत से कभी मत डरना, लेकिन अपनी पहचान खुद बनाना। पापा, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। मुझे पता है। चल अब किताब बंद कर दे, पहले खाना खा लेते हैं। सुजाता अंदर से रोटी और सब्जी लेकर आती है, साधारण सा खाना, लेकिन उसमें माँ का स्नेह भरा हुआ है। पहले हाथ मुंह धो लो दोनों, फिर साथ में खाना खाते हैं। भुवेश और चिराग साथ बैठकर जमीन पर चटाई बिछाकर खाना खाने लगते हैं। बेटा, पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं है? किताबें पूरी हैं? पापा, गणित की नई किताब लेनी है, लेकिन आप चिंता मत करना, मैं पुरानी से ही काम चला लूंगा। नहीं बेटा, तेरी पढ़ाई में कमी नहीं आने दूंगा, चाहे मुझे और मेहनत क्यों ना करनी पड़े। पापा, आप बहुत काम करते हो, मुझे आपकी फिक्र रहती है। अरे मुझे तेरे भविष्य की चिंता रहती है बेटा, यही सोचकर दिन रात मेहनत करता हूँ। खाना खत्म करके दोनों बाप बेटा एक ही कमरे में बिछे पुराने से बिस्तर पर लेट जाते हैं। भुवेश देर तक छत को देखता रहता है। हे भगवान, मेरे बेटे का भविष्य सुरक्षित करना, उसे वो सब देना जो मैं नहीं पा सका। दूसरी ओर केशव अपने एसी कमरे में आरामदायक बिस्तर पर लेटा हुआ है। मैंने इतना कमा लिया है कि राहुल को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस मेरा बिजनेस संभाल लेगा। गरीब लोग क्या कर लेंगे, उनका बेटा चाहे जितना पढ़ ले, आखिर रहेगा तो वहीं का वहीं। समय अपनी रफ्तार से चलता रहता है। दोनों घरों में सपने हैं, लेकिन हालात अलग हैं। एक तरफ भविष्य को हर दिन अपने बेटे के भविष्य की चिंता सताती है। उसे डर रहता है कि कहीं पैसे की कमी चिराग के सपनों के रास्ते में दीवार न बन जाए। दूसरी तरफ केशव निश्चिंत है। उसे लगता है कि पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है और उसका बेटा जीवन में बहुत आगे जाएगा। मेरा बेटा तो बड़े कॉलेज में पढ़ेगा, बिजनेस संभालेगा, उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी।
पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन जब तक सांस है बेटे की पढ़ाई नहीं रुकने दूंगा। रात गहरी हो जाती है, दोनों घरों की लाइटें बुझ जाती हैं। एक घर में आराम और आत्मविश्वास की नींद है तो दूसरे घर में संघर्ष और चिंता के साथ उम्मीद की नींद। एक पिता को भरोसा है कि उसका कमाया हुआ धन उसके बेटे का भविष्य तय करेगा, दूसरे पिता को विश्वास है कि उसका बेटा अपनी मेहनत से अपना भाग्य खुद लिखेगा। मेरा बेटा जीवन में बहुत आगे जाएगा, मेरा बेटा अच्छा इंसान बने, बस यही मेरी जीत होगी। दोनों पिता अपने अपने सपनों के साथ सो जाते हैं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। दोनों घरों की दिनचर्या लगभग एक जैसी थी, लेकिन सोच और संस्कारों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ सुविधा और लापरवाही थी तो दूसरी तरफ संघर्ष और संकल्प। एक रात की बात है, घड़ी में 11:30 बज रहे थे। घर के सभी कमरे शांत थे, लेकिन राहुल के कमरे में हल्की हल्की रोशनी और मोबाइल की स्क्रीन की चमक बाहर आ रही थी। हाँ टीना, अरे तुम सोई नहीं अभी तक? मैंने कहा था ना आज मम्मी पापा जल्दी सो जाएंगे, तब आराम से बात कर सकते हैं। अरे तुम्हें पता है ना, पापा मुझे कभी कुछ नहीं कहते, जो मांगो मिल जाता है, तुम बस इस टेंशन मत लिया करो। राहुल बिस्तर पर लेटा हुआ, कानों में ईयरफोन लगाई, चेहरे पर बेफिक्री और आंखों में नींद का नाम नहीं। उसके लिए रात पढ़ाई की नहीं बल्कि फोन, चैटिंग और गेम्स की थी। उसी समय केशव ऑफिस से लौट रहा था। आज काम थोड़ा ज्यादा था इसलिए देर हो गई थी। जैसे वो गाड़ी से उतरकर घर की ओर बढ़ा, उसकी नजर फिर से सामने वाले छोटे से घर पर पड़ी। वहां वही लालटेन की धीमी रोशनी जल रही थी। दरवाजे के पास चिराग बैठा था, किताबें खुली हुई थी और वो ध्यान लगाकर पढ़ रहा था। ये लड़का भी ना हर रात यही दृश्य, न जाने क्या हासिल कर लेगा इस मेहनत से। जिंदगी सिर्फ पढ़ाई से नहीं चलती, पैसा भी चाहिए। केशव घर के अंदर आता है। मीना हॉल में बैठी उसका इंतजार कर रही होती है। कहाँ है मेरा बेटा, क्या कर रहा है इस वक्त? आप खुद जाकर देख लो, मैं क्या बताऊं। मैं तो इस नालायक से तंग आ चुकी हूँ। दिन में स्कूल, शाम को टीवी और रात को पता नहीं क्या करता रहता है कमरे में। क्या मतलब, पढ़ाई नहीं कर रहा क्या? पढ़ाई? उसे पढ़ाई से क्या लेना देना, फोन हाथ से छूटता ही नहीं। समझाओ तो उल्टा जवाब देता है। आप ही तो कहते हो जो मांगे दे दो। केशव के चेहरे पर हल्की चिंता की लकीर उभरती है। वो बिना कुछ बोले राहुल के कमरे की ओर बढ़ता है। जैसे ही उसके जूतों की खटखट की आवाज गलियारे में गूंजती है, राहुल चौकन्ना हो जाता है। ओह शिट, पापा आ गए। टीना बाद में बात करता हूँ, बाय। राहुल फटाफट फोन तकिए के नीचे छुपा देता है, लाइट बंद करता है और आंखें बंद करके सोने की एक्टिंग करने लगता है। केशव दरवाजा खोलकर अंदर आता है। राहुल सो गया क्या? राहुल हल्का से करवट बदलता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। अच्छा है, कम से कम समय पर सो तो गया, कल स्कूल भी है। केशव कमरे की लाइट बंद करके बाहर निकल जाता है। जैसे ही उसके कदमों की आवाज दूर जाती है, राहुल धीरे से आंखें खोलता है। बच गया पापा, वो तो कुछ पता ही नहीं चला। वो फिर से फोन निकालता है। चैटिंग, कॉलिंग और फिर ऑनलाइन गेम्स। समय का उसे कोई अंदाजा नहीं। अरे यार, ये लेवल तो जीतना ही है, आज तो रात भर खेलूंगा। देखते देखते रात के 1, 2 और फिर 3 बज जाते हैं। राहुल की आंखें लाल हो जाती हैं लेकिन हाथ फोन से नहीं हटता। उधर केशव खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता है। आदत के अनुसार वो खिड़की के पास खड़ा हो जाता है। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। उसी समय उसने देखा कि खेतों की दिशा से भुवेश घर की ओर लौट रहा है। उसके कंधे झुके हुए थे, कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे, लेकिन कदमों में थकान से ज्यादा जिम्मेदारी थी। चिराग अभी भी जाग रहा था। जैसे ही उसने अपने पिता को आते देखा, वो दौड़कर उनके पास गया। पापा आप आ गए, देखो आज मेरा टेस्ट पेपर मिला है। अरे वाह, दिखा तो सही बेटा, कितना आया? अरे आप खुद देख लो पापा। भुवेश लालटेन की रोशनी में पेपर देखता है। उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। अरे वाह, 100 में से 99 नंबर। अरे बहुत अच्छे बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। नहीं पापा, इसमें 1 नंबर कम है। आप 100% मेहनत करते हो, दिन रात खेत में काम करते हो, तो मेरा रिजल्ट भी 100% होना चाहिए। देखना, एक दिन मेरा रिजल्ट पूरा 100% होगा। बेटा, मुझे तेरे इन शब्दों से ही 100 नंबर मिल गए। तू इतना सोचता है मेरे बारे में, यही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। पापा, मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा, मैं आपको कभी झुकने नहीं दूंगा। ये दृश्य खिड़की से देख रहा केशव हल्का सा मुस्कुरा देता है। पागल हैं दोनों, 99 में भी कमी ढूंढ रहे हैं। जिंदगी में नंबर से ज्यादा पैसे की कीमत होती है, ये लोग समझते क्यों नहीं। उधर भुवेश अंदर जाता है। सुजाता चूल्हे पर रखा साधारण खाना परोसती है। बहुत देर कर दी आज, थक गए होंगे। हाँ, लेकिन बेटे का रिजल्ट देख लिया तो सारी थकान उतर गई। पापा, आज हम सब साथ में खाना खाएंगे। तीनों जमीन पर बैठकर साथ में खाना खाते हैं। साधारण दाल रोटी, लेकिन उसमें अपनापन और सुकून था। बेटा, आगे की पढ़ाई और मेहनत बढ़ानी होगी। दुनिया आसान नहीं है, लेकिन
मुझे तुझ पर भरोसा है। पापा मैं हार नहीं मानूंगा। खाना खत्म होने के बाद सब सोने की तैयारी करते हैं, लेकिन भवेश की आंखों में नींद नहीं है। वो छत को देखता रहता है। हे भगवान, मेरे बेटे की राह आसान कर देना, उसके सपनों को टूटने मत देना। दूसरी ओर राहुल थककर फोन हाथ में लिए ही सो गया था। सुबह स्कूल में उसे नींद आने वाली थी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। केशव बिस्तर पर लेटा सोच रहा था। मेरा बेटा जिंदगी में बहुत आगे जाएगा, उसे संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ तैयार है उसके लिए। और उधर भवेश सोच रहा था, मेरे बेटे को सब कुछ खुद बनाना है, लेकिन उसकी लगन देखकर लगता है वो जरूर कामयाब होगा। एक घर में लापरवाही की रात थी तो दूसरे घर में सपनों और चिंता की। एक पिता को अपने पैसे पर भरोसा था तो दूसरे को अपने बेटे की मेहनत पर। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही दोनों घरों में दिन की शुरुआत हो गई। एक घर में सुविधाओं की भरमार थी तो दूसरे में सादगी और संघर्ष। गरीब किसान भवेश के घर में सुजाता रसोई में बाजरे की रोटी सेंक रही थी। चूल्हे की आंच पर रोटी फूल रही थी और पास में हरी सब्जी की सादी सी खुशबू फैल रही थी। चिराग बेटा आजा, नाश्ता तैयार है, स्कूल जाने से पहले कुछ खा ले। चिराग किताब हाथ में लिए बाहर आता है, लेकिन थाली में बाजरे की रोटी और हरी सब्जी देखकर थोड़ा सा मुंह बना लेता है। माँ आज फिर बाजरे की रोटी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा रोज यही। बेटा बाजरे की रोटी से ताकत मिलती है, खेतों में काम करने वाले लोग यही खाते हैं, इससे शरीर मजबूत होता है। पापा स्कूल में सब बच्चे अलग अलग चीजें लाते हैं, कोई सैंडविच कोई नूडल्स, और मैं हमेशा यही। बेटा जो हमारे पास है वही हमारा सबसे अच्छा है। तेरे पापा तेरे भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, धूप में बारिश में खेत में खड़े रहते हैं, कभी खाने के लिए मुंह मत बनाया कर। हाँ बेटा, मैं अपने हाथ से खिलाता हूँ। देख, जब तू बड़ा आदमी बनेगा ना, तब हम भी तेरे साथ शहर के बड़े होटल में खाना खाएंगे, लेकिन आज जो है उसी में खुश रहना सीख। माफ करना पापा, मैं गलत था। आप इतनी मेहनत करते हो, मुझे शिकायत नहीं करनी चाहिए। यही समझदारी है बेटा। इंसान की पहचान उसके खाने से नहीं, उसके कर्म से होती है। चिराग चुपचाप बाजरे की रोटी खाने लगता है। उसके चेहरे पर अब शिकायत नहीं बल्कि समझदारी है। दूसरी ओर अमीर घर में सुबह का माहौल बिल्कुल अलग था। रसोई में तरह तरह के नाश्ते बन रहे थे। राहुल बेटा आज तेरे लिए पास्ता बनाया है और साथ में जूस भी है, जल्दी कर, स्कूल का समय हो रहा है। मम्मी मुझे पास्ता नहीं खाना, मुझे आज चॉकलेट पैनकेक चाहिए, और वो भी बाहर वाले कैफे से। राहुल रोज नहीं फरमाइश, घर में इतना सब बनाया है फिर भी। मुझे वही चाहिए, नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मीना के चेहरे पर बेबसी साफ झलक रही थी। ठीक है मैं अभी ऑर्डर कर देती हूँ, बस तू स्कूल के लिए तैयार हो जा। ऐसे दिन बीत रहे थे। राहुल की हर मांग पूरी होती और मीना की कोई बात नहीं चलती। वो अंदर ही अंदर परेशान होती जा रही थी। एक दिन सुबह मीना जल्दी में थी। सुने जी, आज मार्केट जाना है, आप जाते जाते राहुल को स्कूल छोड़ देना। हाँ हाँ छोड़ दूंगा, मेरा बेटा है। केशव बाहर गाड़ी निकालता है। पापा आज मैं इस गाड़ी से नहीं जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? मैं लैम्बोर्गिनी से जाऊंगा, मेरे दोस्त देखते रह जाएंगे, मुझे उसी से जाना है। ठीक है बेटा, अगर मेरा बेटा लैम्बोर्गिनी से जाना चाहता है तो वही सही। मीना दूर से सुन रही थी। ये ठीक नहीं है, बच्चा और बिगड़ जाएगा। अरे भगवान, हमारा बेटा है, उसकी शान में कमी क्यों हो। अगले दिन से राहुल के लिए लैम्बोर्गिनी और पर्सनल ड्राइवर तय कर दिया गया। स्कूल के बाहर चमचमाती लैम्बोर्गिनी रुकती है। सारे बच्चे देखने लगते हैं। देखा, मेरे पापा ने कहा था जो मांगूंगा वो मिलेगा। उसी समय चिराग अपने पिता के साथ साइकिल से स्कूल पहुंचता है। बेटा ध्यान से पढ़ाई करना, मेहनत से पीछे मत हटना। जी पापा। तभी राहुल पास आता है। ओए चिराग, साइकिल से आता है, देख मेरी लैम्बोर्गिनी, मेरे पास पर्सनल ड्राइवर भी है। अच्छी बात है, तुम्हारे पापा मेहनत करते हैं। मेहनत? अरे मेरे पापा तो बिजनेसमैन है, उन्हें खेतों में पसीना नहीं बहाना पड़ता। भवेश ये सब सुन लेता है। उसके चेहरे पर हल्की चोट लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। बेटा कभी किसी की बात से अपने मन को छोटा मत करना, असली दौलत मेहनत और संस्कार है। उधर केशव भी गाड़ी से उतरकर भवेश को देखता है। भवेश बेटा बड़ा होशियार लगता है, लेकिन साइकिल से स्कूल, जमाना बदल गया है। साहब हमारे पास साइकिल ही है, लेकिन मेरे बेटे के सपनों की रफ्तार बहुत तेज है। सपनों से कुछ नहीं होता, पैसे चाहिए पैसे। यह सुनकर चिराग के मन में हल्की टीस उठती है, लेकिन वो चुप रहता है। दिन बीतते जाते हैं। एक घर में शान और दिखावा बढ़ता है तो दूसरे घर में मेहनत और संस्कार। राहुल स्कूल में अपनी लैम्बोर्गिनी का रौब दिखाता रहता है। मेरे पापा मुझे जो चाहूँ दिलाते हैं, मैं बड़ा होकर उनका बिजनेस संभालूंगा, मुझे पढ़ाई की भी क्या जरूरत है। दूसरी ओर चिराग लाइब्रेरी में बैठा पढ़ाई कर रहा होता है। मुझे पापा का सपना पूरा करना है, मुझे 100% रिजल्ट लाना है,
शाम को दोनों के घरों में फिर वही अलग अलग माहौल। भवेश खेत से लौटकर फिर चिंता में डूब जाता है। हे भगवान, मेरे बेटे को कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े। और केशव सोचता है, मेरा बेटा तो दुनिया जीतेगा, उसके पास सब कुछ है। लेकिन समय चुपचाप सब देख रहा था। एक पिता अपने पैसे पर भरोसा कर रहा था तो दूसरा अपने बेटे की मेहनत पर। समय बीतता गया। स्कूल में वार्षिक प्रतियोगिता की घोषणा हुई। यह प्रतियोगिता पूरे शहर के स्कूलों के बीच थी, जिसमें पढ़ाई, सामान्य ज्ञान और विज्ञान प्रोजेक्ट का मूल्यांकन होना था। विजेता को इनाम में एक स्मार्ट मोबाइल मिलने वाला था। स्कूल में हलचल थी, हर बच्चा तैयारी में लगा था। चिराग की आंखों में चमक थी, जबकि राहुल के चेहरे पर आत्मविश्वास से ज्यादा लापरवाही थी। बच्चों, यह प्रतियोगिता आसान नहीं है। जो मेहनत करेगा वही जीतेगा। इनाम में मोबाइल दिया जाएगा, लेकिन याद रखो, असली इनाम आपकी मेहनत है। ये सुनते ही चिराग के मन में एक लक्ष्य बन गया। अगर मैं ये मोबाइल जीत जाऊं तो पापा को मेरे लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे और मैं पढ़ाई भी अच्छे से कर पाऊंगा। उसी समय राहुल अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। अरे यार, मोबाइल के लिए इतना टेंशन क्यों लेना? मैं तो पापा से बोल दूंगा, नया मॉडल दिला देंगे। लेकिन जीतने का मजा अलग होता है। अरे मेरे लिए जीत हार क्या, मेरे पास सब कुछ पहले से है। घर आकर चिराग देर तक पढ़ाई करता रहा। लालटेन की जगह अब उसने पुराने बल्ब के नीचे बैठकर नोट्स बनाए। सुजाता उसे चुपचाप देखती रही। बेटा ज्यादा थक मत जाना, आंखों का ध्यान रखना। माँ, बस थोड़ी और मेहनत, इस बार मैं जरूर जीतूंगा। बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, चाहे जीते या नहीं। मुझे तुझ पर गर्व है। प्रतियोगिता का दिन आ गया। बच्चे परीक्षा दे रहे थे। चिराग का ध्यान पूरी तरह प्रश्नों पर था। राहुल बीच बीच में घड़ी देख रहा था। कुछ दिनों बाद परिणाम घोषित हुआ। इस साल की प्रतियोगिता का विजेता है चिराग भवेश कुमार। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। चिराग की आंखों में खुशी के आंसू थे। धन्यवाद सर, मैं ये नाम अपने माता पिता को समर्पित करता हूँ। वो मोबाइल लेकर घर पहुंचता है। पापा, माँ, देखो मैं जीत गया। बेटा, तूने तो मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे, ये तेरी मेहनत का फल है। दूसरी ओर राहुल घर आकर जिद पर अड़ गया। पापा, मुझे आईफोन 17 प्रो मैक्स चाहिए, अभी चाहिए। अभी तो तेरे पास फोन है, इतनी महंगी चीज की क्या जरूरत। मुझे वही चाहिए, नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है बेटा, कल ही ले आऊंगा। आप हर बार उसकी जिद मान लेते हैं, बच्चा बिगड़ जाएगा। मेरा बेटा है, उसे सब कुछ मिलेगा। अगले दिन राहुल के हाथ में नया आईफोन 17 प्रो मैक्स था। वो स्कूल में उसे दिखाता फिर रहा था। देखो, नया मॉडल पापा ने दिलाया है। उसी समय चिराग चुपचाप अपने जीते हुए मोबाइल से पढ़ाई से जुड़ी चीजें देख रहा था। एक दिन केशव और भवेश आमने सामने मिल गए। अरे भवेश, बच्चे को मोबाइल मत इस्तेमाल करने देना, बिगड़ जाएगा। आजकल बच्चे फोन से ही खराब होते हैं। साहब, मोबाइल बिगाड़ता नहीं, इस्तेमाल करने का तरीका बिगाड़ता है। मेरे बेटे को पढ़ाई के लिए जरूरत है तो वो इस्तेमाल करेगा। अरे देख लेना, बाद में पछताओगे। मुझे अपने बेटे पर भरोसा है। चिराग सच में मोबाइल का उपयोग पढ़ाई के लिए करता था। ऑनलाइन लेक्चर, नोट्स और क्विज। उसका समय सार्थक था। पापा ने मुझ पर भरोसा किया है, मुझे उसे टूटने नहीं देना। दूसरी ओर राहुल का आईफोन, गेम्स, सोशल मीडिया और वीडियो में ही व्यस्त था। आज नया गेम डाउनलोड करूंगा और ये नया खिलौना भी चाहिए, पापा से बोल दूंगा। जो भी वो मांगता तुरंत मिल जाता। पैसे, खिलौने, गैजेट, सब कुछ। मीना धीरे धीरे अंदर से टूटने लगी थी। आपने उसे सब कुछ दिया, लेकिन जिम्मेदारी नहीं सिखाई। अरे बच्चे हैं, बड़े होकर संभल जाएंगे। उधर चिराग अपने पिता की हालत समझता था। आप चिंता मत करो, मैं स्कॉलरशिप लाऊंगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी। बेटा, बस सच्चाई और मेहनत का साथ मत छोड़ना। समय दोनों घरों में अलग अलग दिशा में बह रहा था। समय की रफ्तार किसी के लिए नहीं रुकती। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगे। चेहरे पर मासूमियत कम हो रही थी और जिंदगी के रास्ते अलग अलग दिशा में मुड़ने लगे थे। राहुल अब किशोरावस्था से निकलकर जवान होने की दहलीज पर था। उसके दोस्त बदल गए थे। स्कूल के बाद देर रात तक बाहर रहना, पार्टी करना, नई नई जगह घूमना, ये सब उसकी दिनचर्या बन गया था। यार, आज भी रात को मिलते हैं। घर पर बोल दूंगा ग्रुप स्टडी है। पापा तो मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। अरे तू तो बड़ा खिलाड़ी है, तेरे पापा को कुछ पता ही नहीं चलता। उन्हें पता चलेगा भी कैसे, जो कहता हूँ मान लेते हैं। रात के 12, 1, 2 बज जाते हैं। राहुल देर रात घर लौटता है। राहुल, इतनी देर फोन भी नहीं उठाया, कहाँ था तू? अरे मम्मी, कितनी बार बताया, ग्रुप स्टडी थी, एग्जाम आने वाले हैं। आप ही चाहती हो ना कि मैं टॉप करूं? बेटा, ग्रुप स्टडी ठीक है, लेकिन रोज रोज इतनी देर। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तभी केशव बाहर आता है। अरे भाग्यवान लड़का, पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसे क्यों परेशान करती हो? मेरा बेटा रात रात भर पढ़ता है। केशव की आंखों में गर्व था, लेकिन
सच से वो अनजान था। दूसरी ओर चिराग अब कॉलेज जाने लगा था। दिन में कॉलेज, शाम को ट्यूशन पढ़ाना और रात में खुद पढ़ाई करना, यही उसकी जिंदगी थी। बेटा ज्यादा मेहनत मत कर, शरीर भी संभालना पड़ता है। पापा, आपने कभी मेहनत से मुंह नहीं मोड़ा, तो मैं कैसे पीछे हट जाऊं? बस कुछ साल और। भगवान तुझे सफलता दे, तू हमारा सहारा है। पड़ोस की सुषमा, कांति, माधवी और रागिनी अक्सर दोनों घरों की बातें आपस में करती थी। देखो तो केशव का लड़का रोज देर रात आता है, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, मैंने भी कई बार देखा है, गाड़ी में दोस्तों के साथ हंसते गाते। और उधर चिराग सुबह सुबह भी किताब लेकर बैठा रहता है। फर्क तो साफ दिखता है, लेकिन केशव जी को कौन समझाए। एक दिन मोहल्ले में बातचीत के दौरान केशव फिर से भवेश को ताना मार देता है। अरे भवेश, मेरा बेटा देखो रात रात भर पढ़ाई करता है, बड़े कॉलेज की तैयारी कर रहा है, और तुम्हारा बेटा अभी भी किताबों में ही उलझ। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं, दिमाग भी चाहिए। साहब, मेरा बेटा अपने रास्ते पर चल रहा है, मुझे उस पर भरोसा है। भरोसा? अरे भरोसे से पेट नहीं भरता। भवेश चुप रह जाता है। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन आत्मसम्मान भी। उधर राहुल की संगत और खराब होती जा रही थी। अरे चलो आज शहर के बाहर चलते हैं, घर पर बोल दूंगा प्रोजेक्ट वर्क है। तेरे पापा तो सच में बोले हैं। अरे भोले नहीं, मुझ पर फिदा है। सुबह 4 बजे वो घर लौटता है। राहुल बेटा, ये कैसी पढ़ाई है जो सुबह तक चलती है? मम्मी प्लीज ड्रामा मत करो। अरे भगवान, बड़े लक्ष्य पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेरा बेटा कुछ बड़ा करेगा। सुषमा एक दिन मीना से बात करती है। मैं समझती हूँ, मैं समझाती हूँ, लेकिन मेरी एक नहीं चलती। दूसरी ओर चिराग अपने पिता के साथ खेत पर भी मदद करता है। बेटा तू शहर जाकर पढ़ाई कर, खेत मैं संभाल लूंगा। पापा, जब तक आप मेहनत कर रहे हो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। साल बीतते गए, दोनों बच्चे जवान हो गए। केशव के बालों में सफेदी आने लगी थी, लेकिन वो अब भी मेहनत कर रहा था। बस कुछ साल और, फिर राहुल बिजनेस संभालेगा। भवेश भी बूढ़ा होने लगा था। हाथों में पहले जैसी ताकत नहीं थी। अरे पता नहीं मैं कब तक काम कर पाऊंगा, लेकिन जब तक सांस है बेटे का सहारा बनूंगा। मोहल्ले वाले अब फर्क साफ देख रहे थे। देखना, असली परीक्षा अभी बाकी है। हाँ, समय सबको आईना दिखाता है। राहुल अब भी अपने पिता को बेवकूफ बनाता रहा। ग्रुप स्टडी का नाम लेकर पार्टी, पढ़ाई का नाम लेकर मौज मस्ती। और चिराग अब भी किताबों में डूबा रहा। उसका लक्ष्य साफ था। दोनों पिता बूढ़े हो रहे थे, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी थी। मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा। हे भगवान, मेरे बेटे को सही रास्ते पर रखना। एक घर में अंधा विश्वास था, दूसरे में सच्ची मेहनत। समय के साथ कई साल और बीत गए। दोनों घरों के बच्चे अब पूरी तरह से जवान हो चुके थे। जिम्मेदारियों का समय आ चुका था। सपनों की परीक्षा अब असल जिंदगी में होने वाली थी। एक सुबह केशव ने घर में एक बड़ी घोषणा की। सुनो मीना, मैंने फैसला कर लिया है कि राहुल को लंदन भेज रहा हूँ। वहाँ बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ेगा, विदेश की डिग्री होगी तो कंपनी और भी ऊंचाइयों पर जाएगी। लंदन? इतनी दूर? क्या वो संभाल पाएगा खुद को? अरे मेरा बेटा है, उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी। पैसे की चिंता मत करो, जो भी खर्च होगा मैं उठा लूंगा। पापा, आप देखना, मैं लंदन जाकर लाइफ सेट कर दूंगा। यहाँ से बड़ी दुनिया है वहाँ। कुछ ही महीनों में राहुल लंदन चला गया और महंगे कॉलेज, नया अपार्टमेंट, लग्जरी लाइफ, सब कुछ उसके पास था। उधर भवेश के घर में अलग ही चर्चा चल रही थी। पापा, मैं IAS की तैयारी करना चाहता हूँ, देश की सेवा करना चाहता हूँ। ये आसान नहीं होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। बेटा ये बहुत बड़ा सपना है, लेकिन अगर तूने ठान लिया है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। बेटा, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन तेरे सपने छोटे नहीं हैं। हम तेरे साथ हैं। चिराग शहर जाकर कोचिंग ज्वाइन करता है। फीस बहुत ज्यादा थी। पापा, कोचिंग की फीस बहुत है, रहने खाने का खर्च भी। अगर मुश्किल हो तो मैं पार्ट टाइम काम कर लूंगा। अरे नहीं बेटा, तेरा काम सिर्फ पढ़ाई है, पैसों की चिंता मत कर। लेकिन पैसे कहाँ से आए? खेत की आमदनी सीमित थी। एक रात भवेश और सुजाता आपस में बात कर रहे थे। सुनिए, इतना पैसा कहाँ से आएगा? घर भी चलाना है। हमारे पास जो आखिरी जमीन का टुकड़ा है उसे बेच दूंगा। वो जमीन? वो तो हमारे बुजुर्गों की निशानी है। जमीन से ज्यादा जरूरी बेटे का भविष्य है। अगले ही हफ्ते भवेश ने जमीन बेच दी। मोहल्ले में चर्चा शुरू हो गई। सुना है भवेश ने जमीन बेच दी है बेटे की पढ़ाई के लिए। इतनी बड़ी कुर्बानी? भगवान करे उसका बेटा कामयाब हो। असली माँ बाप वही है जो अपने बच्चों के लिए सब छोड़ दे। लेकिन केशव जी तो इसका मजाक उड़ाएंगे। और वही हुआ। भवेश, सुना है जमीन बेच दी?
इतना भरोसा है बेटे पर? अरे आईएएस बनना बच्चों का खेल नहीं है। हाँ साहब, जमीन बेच दी, लेकिन मेरा बेटा कर दिखाएगा, मुझे उस पर पूरा यकीन है। अरे सपने देखना आसान है, हकीकत बहुत कठोर होती है। हकीकत मेहनत से बदलती है और मेरा बेटा मेहनती है। चिराग शहर में छोटे कमरे में रहकर पढ़ाई में जुट गया। दिन रात किताबें, नोट्स, टेस्ट सीरीज। माँ चिंता मत करना, मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ। बेटा खाना समय पर खा लेना और हिम्मत मत हारना। बेटा पैसे की जरूरत हो तो बता देना, मैं हर महीने भेजता रहूंगा। भुवेश हर महीने जैसे तैसे पैसे जुटाकर बेटे को भेज देता, कभी उधार, कभी मजदूरी बढ़ाकर। उधर केशव हर महीने लाखों रुपए राहुल को लंदन भेजता। मेरा बेटा विदेश में पढ़ रहा है, खर्च चाहे लाखों का हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं वो वहाँ सही राह पर है या नहीं। उसे सब आता है, विदेश का एक्सपोजर ही अलग होता है। लंदन में राहुल की जिंदगी पढ़ाई से ज्यादा पार्टी और घूमने में बीत रही थी। पापा पैसे भेजते रहते हैं, लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। इधर चिराग की जिंदगी सादगी और अनुशासन से भरी थी। पापा ने जमीन बेच दी, मुझे यह कुर्बानी बेकार नहीं जाने देनी। मोहल्ले में चर्चा जारी थी। देखना समय बताएगा किसकी मेहनत रंग लाएगी। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन केशव जी को अभी भी भरोसा है कि उनका बेटा सबसे आगे है। साल गुजरते गए, दोनों पिता बूढ़े होते जा रहे थे, लेकिन उम्मीदें जवान थी। भगवान मेरे बेटे को सफलता देना। मेरा बेटा लंदन से लौटेगा तो बिजनेस नई ऊंचाइयों पर होगा। एक तरफ जमीन बेचकर सपना जिंदा रखा गया था, दूसरी तरफ पैसे की ताकत पर भरोसा किया गया था। सालों की मेहनत, संघर्ष और इंतजार के बाद आखिर वो समय आ ही गया जिसका दोनों परिवारों को इंतजार था। चिराग ने कई सालों तक दिन रात पढ़ाई की, असफलता भी मिली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसने आईएएस की मुख्य परीक्षा दी। पापा इस बार पेपर बहुत अच्छा गया है, मुझे लग रहा है मेहनत रंग लाएगी। बेटा तूने मेहनत में कमी नहीं छोड़ी, परिणाम भगवान पर छोड़ दे। हे भगवान, मेरे बेटे की लाज रखना। कुछ महीनों बाद परिणाम आया। पापा मेरा चयन हो गया, मैं आईएएस बन गया। बेटा तूने कर दिखाया, मेरी जमीन बेकार नहीं गई। आज हमारी मेहनत सफल हो गई। पूरे मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ गई। सुषमा, कांति, माधवी और रागिनी सब बधाई देने आए। देखो, मेहनत और संस्कार का फल मिल गया। भुवेश, आज तू सच में जीत गया। उधर दूसरी ओर राहुल लंदन से लौटकर अपने पिता का बिजनेस संभालने लगा था। अब मेरा बेटा कंपनी चलाएगा। मैंने जो साम्राज्य बनाया है वो उसे और ऊंचा ले जाएगा। पापा आप चिंता मत करो, सब संभाल लूंगा मैं। लेकिन राहुल का ध्यान बिजनेस से ज्यादा पार्टियों, दोस्तों और दिखावे में रहता था। राहुल, ऑफिस पर ध्यान दो, कर्मचारियों की शिकायतें आ रही हैं। मम्मी इतना छोटा मोटा उतार चढ़ाव चलता रहता है। धीरे धीरे कंपनी घाटे में जाने लगी, कर्ज बढ़ता गया, सप्लायर पैसे मांगने लगे। राहुल, ये क्या हो रहा है? अकाउंट में इतना घाटा कैसे? पापा मार्केट डाउन है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हालात बिगड़ते गए। बैंक ने नोटिस भेज दिया, कंपनी की नीलामी की तारीख तय हो गई। मैंने जिंदगी भर की मेहनत से यह बिजनेस खड़ा किया था, अब सब खत्म हो जाएगा। काश हमने समय रहते राहुल को समझाया होता। खबर पूरे शहर में फैल गई। केशव का बिजनेस नीलाम होने वाला है। समय किसी का घमंड नहीं छोड़ता। नीलामी के दिन केशव बैंक के बाहर खड़ा था, चेहरे पर पछतावा और आंखों में बेबसी थी। थोड़ा समय दे दीजिए, मैं पैसे की व्यवस्था कर दूंगा। नियम सबके लिए एक जैसे हैं भाई। तभी वहां एक सरकारी गाड़ी आकर रुकती है। उससे आईएएस अधिकारी चिराग उतरता है। इस नीलामी की प्रक्रिया फिलहाल रोकी जाए, कुछ तकनीकी जांच बाकी है। जी सर। केशव और राहुल हैरान रह जाते हैं। चिराग, तुम? अंकल, कानून के तहत अगर रीस्टार्ट की संभावना हो तो नीलामी रोकी जा सकती है। मैंने वही प्रक्रिया शुरू की है। मैंने गलती की, मैंने पापा की मेहनत को हल्के में ले लिया। कुछ समय मिला, बिजनेस फिर से शुरू हुआ। भवेश, मैंने जिंदगी भर तुम्हें नीचा दिखाया, आज तुम्हारे बेटे ने मेरी इज्जत बचाई, मुझे माफ कर दो। केशव, पड़ोसी का फर्ज था और बेटे ने इंसानियत निभाई है। अंकल, गलती हर इंसान से होती है, सुधार लेना ही असली जीत है। चिराग, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, आज समझ आया असली ताकत क्या होती है। अब मैं मेहनत करूंगा। अब सब ठीक हो जाएगा। उस दिन के बाद राहुल सच में बदल गया। वो ऑफिस में समय देने लगा, कर्मचारियों से सीखने लगा। आज समझ आया, असली दौलत पैसा नहीं, संस्कार और मेहनत है। और असली जीत वही है जब सब साथ खुश रहे। मोहल्ले में फिर से खुशी लौट आई। अब कोई ताना नहीं था, सिर्फ सम्मान था। दोनों परिवार साथ बैठकर त्योहार मनाने लगे। समय ने सबको सबक सिखाया, घमंड टूट सकता है लेकिन मेहनत और संस्कार कभी नहीं हारते। और अब दोनों घरों में सच्ची खुशी बस गई थी।